नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको पेश कर रहा है, किस तरह से खबरें आपको दिखा रहा है, किस तरह से एक भेदभाव वाली राजनीति के उस तरीके से काम कर रहा है जो कौन चाहता है, किसके रूप में चाहता है, ये आप भलीभांति जानते हैं। तो इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनसे आपके और आपके परिवार में शांति हो सके। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचे। मंत्री, विधायक और 78 विभागों के अफसर हुए शामिल। जी हां, रायबरेली से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोलर प्लांट का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचे। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश सिंह, सपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी आदि ने भी भाग लिया। बैठक में 78 विभागों के अफसर मौजूद रहे। इसके पहले सांसद राहुल गांधी लखनऊ से बाई रोड रायबरेली के लिए रवाना हुए। हर बार की तरह इस बार उन्होंने बछराव के चुरुआ मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की और उनका काफिला रायबरेली की ओर निकल पड़ा। रायबरेली पहुंचने पर राहुल गांधी ने सबसे पहले कुंदनगंज में विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद राहुल का काफिला रायबरेली शहर की ओर निकल पड़ा। सिविल लाइन चौराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट के बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए। राहुल गांधी ने बछरावा क्षेत्र के विशाखा इंडस्ट्रीज कंपनी में भ्रमण करके कामकाज की जानकारी ली। इसके बाद 15 हाथ ठेले वितरित भी किए। जी हां, बड़ी खबर ये राहुल गांधी की, जो फिर आम आदमी से मिलकर एक फिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। दिशा बैठक में सांसद राहुल गांधी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि रैंडम जांच में युवाओं को रोजगार देने के मामले में बड़ा घालमेल मिला है। डीएम को जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी भ्रामक एवं अधूरी सूची न भेजा करे। दरअसल हुआ ये कि डीएम हर्षिता माथुर के स्तर से सांसद को 1107 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर सेवा योजित करने की सूची भेजी गई थी, लेकिन इसमें शामिल कई लोगों ने प्रशिक्षण मिलने से ही इनकार कर दिया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सूची में शामिल 25 युवाओं की रैंडम जांच कराई गई। इसमें मात्र 3 युवाओं ने ही बताया कि रोजगार मिला है। 10 युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी भ्रामक सूची कतई ना भेजी जाए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। इसे हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक ये अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम हमले के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मंगलवार को कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती। इस बात की जांच करनी होगी कि जानकारी किस हद तक साझा की जा सकती है। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। 2021 में एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2019 के बीच करीब 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की थी। इनमें पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। अगस्त 2021 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्र की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। अगस्त 2022 में इसकी रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि 29 फोन की जांच की गई। उनमें से पेगासस का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उनमें से 5 में मेलवेयर पाया गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पायजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ और उसके हाथ पैर गायब हैं। इसके कैप्शन में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस
कि इस पोस्ट को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए थे। कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। वहीं 28 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि देश की बदकिस्मती है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए। ये शर्म की बात है, देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई और आप मोदी बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हो। आप दिल्ली नहीं आ सके, क्या बिहार से दिल्ली इतनी दूर है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान भारत बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े गए बीएसएफ के कांस्टेबल पीके साव की गर्भवती पत्नी रजनी फिरोजपुर पहुंच गई है। मंगलवार को वह अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ पश्चिमी बंगाल के हुगली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से अधिकारी उन्हें फिरोजपुर ले गए। रजनी बीएसएफ के अधिकारियों से पति को वापस लाने में मदद करने की गुहार लगाने आई है, लेकिन कहीं पर भी मीडिया की इसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन जैसे ही वह आएगा, पूरा मीडिया इस तरह से बताएगा कि पता नहीं किस तरह से वह लेकर आ रहा है। पल पल की खबर आपको मीडिया में, यदि वह वहां से वापस आएगा तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहां है तो कहीं कोई खबर इसकी नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ पहुंचने से पहले बंगाल में रजनी ने कहा था कि दरअसल 23 अप्रैल को पीके साव गलती से जीरो लाइन क्रॉस कर गए थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। अभी तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उनकी रिहाई नहीं की गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स का कहना है कि जब तक उन्हें हाईकमांड से निर्देश नहीं मिलते वे जवान को रिहा नहीं कर सकते। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, लेकिन सीबीआई पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है। साथ ही ईडी की जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोट और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को समाप्त कर दिया। इसी के साथ 15 साल पुराना CWG घोटाला केस समाप्त हो गया। कितना बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन अब कहीं कोई इस पर मीडिया पर कोई चर्चा नहीं होगी और नहीं आप इसकी चर्चा देखेंगे। चारधाम यात्रा कल यानी 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, 6 नवंबर तक चलेगी। सबसे पहले 30 अप्रैल को यमुनोत्री, गंगोत्री 2 मई को और केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आज 29 अप्रैल को मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। भैरव घाटी में विश्राम के बाद 30 अप्रैल को डोली सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब भी जारी हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले 1 महीने तक VIP दर्शन पर रोक लगाई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।